साथियों नमस्कार। पीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग टेस्ट जो सीरीज है मार्केट के अंदर जो भी टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सभी तो नहीं, कोई एक संस्थान का, किसी एक संस्थान का कवर करेंगे पूरा टेस्ट सीरीज। ठीक है, आज हमने जो टेस्ट पेपर लिया है वो केजीएस का है, केजीएस आईएएस आप जानते होंगे। तो उसका जो टेस्ट नंबर 4 है उसे हम लोग लिया है, और ये जो आपका सेक्शनल टेस्ट पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा टेस्ट पेपर है? जो सेक्शनल टेस्ट पेपर है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज का जो टेस्ट है, जो सब्जेक्ट है वो इंडियन ज्योग्राफी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर कोई तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी का 71st के लिए स्पेशली, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग अपने आज के क्वेश्चन पे। और उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो होंगे टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा कि आपके इसमें से कितने सही आ रहे हैं, आपके इसमें से कितने सही आ रहे हैं, क्योंकि ये है सेक्शनल टेस्ट पेपर। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आप मिलाते भी चलिएगा, और ये जो वीडियो होगा इसमें सॉल्यूशन तो होगा ही, इसके साथ साथ आपको डिस्कशन भी मिलेगा कि इसके अंतर्गत क्या सही होना चाहिए था और क्या क्या जानकारी एक्स्ट्रा है वो भी आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो इस पर बात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूरब से पश्चिम तक की दूरी की तुलना में क्या है, कम है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। अब कैसे हुआ इस बात को समझिए कि अगर जैसे ये आपका डायरेक्शन हो गया उत्तर ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। अगर आप देखिएगा तो जो ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, तो ये आपका ईस्ट टू वेस्ट जो पूरा डिस्टेंस हो गया वो आपका 2933 किलोमीटर है। कितना हो गया? 2933 किलोमीटर। जबकि नॉर्थ से साउथ अगर आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा, ये 3214 किलोमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा? 3214 किलोमीटर होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा 3214 किलोमीटर हो गया, तो इस हिसाब पे ये पहला जो स्टेटमेंट हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे देखिए इस टाइप का जो एक्सट्रीम वर्ड आता है, एकमात्र हो गया, सभी हो गया, केवल हो गया, तो इस टाइप में हमें देखना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ से भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा, मतलब वैसा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा दोनों से गुजरती है, तो एक मात्र राज्य जो है छत्तीसगढ़ है, ऐसा स्टेटमेंट के हिसाब से कहा गया। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि ये दोनों से ही जो क्रॉस करने वाली जो लाइन राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी है, इसके साथ ही क्या है, मध्य प्रदेश भी ये है काम करता है। आप इस बात को याद रखिए कि 82.5 डिग्री से कौन कौन सी जो स्टेट है वो गुजरती है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो यूपी, आपको पता होगा प्रयागराज नैनी से गुजरती है। ठीक है, तो सिर्फ इसी से नहीं गुजरती, यूपी के बाद एमपी से भी गुजरती है। इसके अलावा जब आइएगा उसके नीचे छत्तीसगढ़, इसके अलावा जब उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा से भी गुजरती है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री यानी कि हमारी जो मानक मध्याह्न रेखा है उससे गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और कर्क रेखा से आपको कितने 8 राज्य गुजरते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वैसे तो इसके लिए फेमस ट्रिक है मित्र पर गमछाचार, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम याद रखने का, क्योंकि एग्जाम में उस लेवल पे भी क्वेश्चन बनते हैं अरेंज करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमसे पूछा गया था कि कौन सा है, तो हमारा कोई भी जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में।
बोला गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो पहला हम लोग देखते हैं, ये क्षेत्र जो है आग्नेय, ये क्षेत्र जो है आग्नेय और कायांतरी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्षेत्र है गया आग्नेय और कायांतरी चट्टान से निर्मित है, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जो मध्य उच्च भूमि की सामान्य ऊंचाई है दक्कन के पठार की तुलना में अधिक है। देखिए ये बात जो है गलत है, दक्कन की पठार की तुलना में अधिक नहीं है, उल्टा लिखा हुआ। ठीक है, अगर आप मध्य उच्च भूमि के सामान्य हाइट के बारे में बात करें तो 700 से लेकर 1000 मीटर तक इसकी हाइट है, 700 से लेकर 1000 मीटर। जबकि दक्कन के पठार की अगर आप हाइट के बारे में बात करिएगा तो इसका जो एवरेज हाइट है वो 1500 मीटर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसके अलावा देखिए ये मीसा और ब्यूटिस जैसे विशिष्ट पर्वतीय प्रकार पाए जाते हैं, तो ये बात ठीक है। इसके अलावा शिलोंग चोटी या जो आप इसको कह लीजिए पूर्वोत्तर भारत के लिए, या मेघालय का पठार कह लीजिए, तो ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय का पठार कहना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, या शिलोंग का पठार कह लीजिए, तो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। और जो शिलोंग की जो चोटी है ना, ये मेघालय का पठार का या तो सबसे ऊंची चोटी जो है शिलोंग की चोटी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था कि कौन सा गलत है, तो आपको गलत आंसर मिल गया बी नंबर, तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषता है। कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट और बताना है, उससे रीजन हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर रीजन देखें, इस क्षेत्र में ज़्यादातर इस क्षेत्र में जो है भूटिया नामक जो है खानाबदोश समूह रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी में खुम्बू ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेमकुंड साहिब यहीं पे पाया जाता है। तो ये जो बात किया जा रहा है वो ग्रेट हिमालय श्रेणी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, भूटिया जो खानाबदोश लोग हैं तो ये गर्मी के दिनों में आ जाते हैं मैदानी इलाकों में। ठीक है, और फिर चले जाते हैं ऊपर। तो ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ग्रेट हिमालय श्रेणी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और हेमकुंड साहब के अलावा भी इस क्षेत्र के अंदर आप देखिएगा तो जो आपको केदारनाथ का रीजन है या बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो हो गया इसी रीजन के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, इसके अलावा आप उत्तराखंड का और लोकेशन देख लीजिए, जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, ये सारे लोकेशन कहाँ पे, यहीं पे मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अरुणाचल हिमालय की जो सामान्य दिशा है, अरुणाचल हिमालय की जो सामान्य दिशा है वो क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन महान मतलब ग्रेट इंडियन जो डिजर्ट है उसकी विशेषता के बारे में बात किया गया। तो देखिए यह इस क्षेत्र की जो झील है वो जल खारा होता है। आप इसके एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने सांबर लेक के बारे में सुना होगा, तो सांबर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है और यही बात होता है ग्रेट इंडियन डिजर्ट में। इस क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं कैसी है, अल्पकालिक है। ठीक है, अधिकांश जो नदियां हैं कैसी है, अल्पकालिक है। ठीक, इसके अलावा ये क्षेत्र जो है आंतरिक अववाह का क्षेत्र हो गया। जैसे इस क्षेत्र की एक नदी का नाम याद रखिए, लूनी नदी। ठीक है, ये नदी कहाँ, मैदान क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे जो विशेषता है ये सभी विशेषता आपको ग्रेट इंडियन डिजर्ट के मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें कहीं समस्या होनी ही नहीं चाहिए, 8। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित स्थानों पर, निम्नलिखित किस स्थानों पर स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। ठीक है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, तो विशाखापट्टनम में आपको मिल जाएगा, मैंगलोर में मिल जाएगा, पादुर में मिल जाएगा। ये लोकेशन भी आपको कर्नाटक के अंदर ही है। ठीक है, ये लोकेशन भी आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटका के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो 2 लोकेशन आपको कर्नाटक का हो गया और एक लोकेशन जो गया विशाखापट्टनम। लेकिन कांडला जो है ये एक पोर्ट है। ठीक है, ये क्या है, पोर्ट है यहाँ पे, तो ये आपको गलत आंसर हो जाएगा। मतलब आपसे जो पूछा गया वो करेक्ट आंसर कांडला हो जाएगा। कांडला क्या है, पोर्ट है। और अब इस चीज़ को देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करिएगा। जैसे पिंडर और अलकनंदा, पिंडर और सॉरी फ्रेंड्स, पिंडर और अलकनंदा जो है इससे मिलके क्या बनती है, कर्ण प्रयाग बनती है। इस बात को याद रखें, कर्ण प्रयाग, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस यूपीएससी हर जगह हर एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अलकनंदा और जब धौली गंगा मिलती है तो बनता है विष्णु प्रयाग। क्या बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है,
भागीरथी और अलकनंदा ये आपको डेफिनेटली याद होता होगा। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? देव प्रयाग के अंदर मिलेगा। और यहीं इसके बाद जो नदी आगे बढ़ती है तो वो गंगा के नाम से जानी जाती है। मंदाकिनी और अलकनंदा ये जो क्षेत्र यहाँ पे ये कहाँ पे मिलेगी? तो रुद्रप्रयाग के अंदर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? रुद्रप्रयाग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो आप इसको मिला सकते हैं, जैसे पिंडारी और अलकनंदा क्या होगी? कर्णप्रयाग होगा। तो आप ऐसे मिलाइए तो सी का 1 आप देखिए कहाँ पे? सी का 1 यहाँ पे है। करेक्ट आंसर मार करिए, आगे बढ़िए। एग्जाम में भी आप इस तरीके से बना सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश में जो औसतन वार्षिक वर्षा है केरल से अधिक होती है। तो अगर हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों ही जगह में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, लेकिन केरल में ज़्यादा बारिश होगी अरुणाचल प्रदेश के कंपेरिजन में। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर बात किया जाए जो औसतन बारिश होती है वो लगभग 2700 के करीब होता होगा, 2700 मिलीमीटर के करीब बारिश होता है। ठीक है, लेकिन यही केरल में जब आप देखिएगा तो 3000 मिलीमीटर के अराउंड में बारिश होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कर्नाटक में सर्दियाँ पंजाब की तुलना में कम कठोर होती है। अब कर्नाटक में जो सर्दियाँ होती है पंजाब की तुलना में क्या होती है? कम कठोर होती है। ठीक है, अगर हम लोग और बात करें तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आपके लिए इजी सा क्वेश्चन आ गया कि जास्कर और जो नुब्रा, आपको पता होगा जास्कर घाटी नुब्रा घाटी। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। इसके अलावा भी कुछ नदी का नाम आप याद रखें, जैसे सियोक हो गया, द्रास हो गया, गिलगिट हो गया, ये सब किसकी नदी है? तो ये सारी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु का ऑरिजिन कहाँ से है इस बात को आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्यटन उद्योग के संदर्भ में। तो बोला गया कि द्वितीयक पर्यटन संसाधन कौन है? तो अगर द्वितीयक पर्यटन संसाधन उसको बोलते हैं जिसको हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है, ताकि पर्यटन के लिए सुविधा हो। देखिए जलवायु के बारे में बात करें तो जलवायु आपका प्राइमरी में आएगा तो ये आपका कट गया। दूसरा देखिए खरीदारी की सुविधा, तो खरीदारी की सुविधा डेफिनेटली होगी। स्वदेश संस्कृति ये नहीं होगा। थीम पार्क भी आपका जो होगा इसी के अंतर्गत लाई करता है जो सेकेंडरी है। ठीक है, तो आप ये देखिए, नेक्स्ट हम लोग थीम पार्क के बारे में बात करें तो थीम पार्क इसके अंतर्गत होगा, स्वदेशी संस्कृति नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक स्थल। देखिए ऐतिहासिक स्थल भी आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐतिहासिक स्थल भी सेकेंडरी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्वदेशी संस्कृति नहीं, क्योंकि संस्कृति कहीं की जलवायु है तो डिपेंड कर रही है कि आप कैसा पहनावा कैसा ओढ़ावा होगा वहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो अच्छा, इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर पे देखें तो देखिए आपको 2, 4 और 5, देखिए 2, 4, 5 आपको कहीं पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन आपको पहला नंबर कट गया तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो आप सी नंबर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, सी नंबर के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिगबोई। डिगबोई आपको पता है कि रिफाइन, डिगबोई में आपको क्या मिलेगा? पेट्रोकेमिकल्स, तांबा तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है कि डिगबोई के अंदर तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता है, तांबा नहीं मिलेगा आपको, पेट्रोकेमिकल्स मिलेगा। तांबा के लिए आपको कुछ जगह याद रखने होंगे। राजस्थान के अंदर खेतरी का खाना, ठीक है, ये तांबा के लिए एकदम फेमस लोकेशन है, इस बात को याद रखिएगा। तो पहला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं गोंडवाना स्तर में कोयला क्षेत्र पाया जाता है, तो ये बात ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कैम्बे वैसिन जो खंबात की खाड़ी वहीं पे स्थित है, तो प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। तो आपका आपका अगर एक नंबर कट गया तो ये कट गया, ये कट गया, और 2 तो है ही साथ में, और 3 भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित नदियों को उनके जल गरण क्षेत्र के आरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो नर्मदा हो गया एक नंबर पे, मतलब जो सबसे कम है। नर्मदा के बाद जो हो गया आपको महानदी हो गया। ठीक है, महानदी के बाद हो गया कृष्णा, कृष्णा जो हो गया आपका 3rd नंबर पे हो गया, और फिर आपकी क्या हो गई? तो ब्रह्मपुत्रा होगा। ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी पहले नंबर पे आपको मिलेगा क्या? नर्मदा, फिर मिलेगा महानदी, उसके बाद कृष्णा, एंड लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्रा। क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता होगा काफ़ी न्यूज में है क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स किसको कहते हैं उस पहला क्वेश्चन है। तो ये धात्विक हो, सॉरी फ्रेंड्स,
ये धात्विक हो या अधात्विक होते हैं, आधुनिक तकनीक के संचालन के लिए आवश्यक है। जैसे ईवी वगैरह में जो क्रिटिकल मिनरल्स है, स्पेशली जो लिथियम वगैरह यूज होता है, तो उसके लिए हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होगा, ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसके एग्जाम्पल है। भारत के पास टाइटेनियम खनिज के महत्वपूर्ण भंडार है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी जो रेयर अर्थ एलिमेंट होता है उसका कोई भंडार नहीं है। देखिए ये भी एकदम एक्सट्रीम टाइप का है कि कोई भी भंडार ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो ये आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि गलत कौन सा है, तो गलत हो गया डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया या देवदार जैसे जो वृक्ष होते हैं सामान्यतः कहाँ मिलेंगे, तो ये सब जो है ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, ये आपको मिलेंगे शंकुधारी वन में। ठीक है, और ये शंकुधारी वन कहाँ मिलेगा, हिमालयन रीजन में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, खनिजों का भंडार किसको कहते हैं। अगर खनिजों का भंडार के बारे में बात करें तो आपके लिए एकदम करेक्ट आंसर पठार। जैसे आप एग्जाम्पल याद रखिए, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये क्या है, भारत का रूड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अब आप क्या कमेंट करके बता सकते हैं रूड़ क्या होता है, क्या रूड़ प्रदेश जो है कहाँ पे स्थित है। उसके बाद देखिए, हिमालय क्षेत्र के अंदर जो काठ कोनी है उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए काठ कोनी ना एक पारंपरिक रूप से घर निर्माण की विधि होती है। ठीक है, इसके कारण इसका रीजन क्या है कि हिमालय जो है भूकंप के जोन 5 क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जोन 5 क्षेत्र में आता है, जिसके कारण अगर मैदानी इलाके जैसे घर बनाएंगे तो इससे समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। तो काठ कोनी क्या है, काठ मतलब क्या, लकड़ी, तो किस चीज़ का, लकड़ी का घर का निर्माण करना। ठीक है, पारंपरिक घर निर्माण की विधि है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन सा जो है शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है। हाँ 1 मिनट फ्रेंड्स, शीत मरुस्थल का कौन सा एग्जाम्पल है। तो शीत मरुस्थल इसके हिसाब से देखिए, सहारा हो गया गर्म। ठीक है, सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है, गर्म हो गया। थार भी किस प्रकार का, गर्म हो गया। लद्दाख कैसा है, तो शीत मरुस्थल है। और कालाहारी कैसा है, तो गर्म मरुस्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर आपका लद्दाख हो गया। नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है, तो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ पे है, माउंट आबू में। और इसकी औसत जो हाइट है वो 1722 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और गुरु शिखर है कहाँ पे, अगर लोकेशन वाइज बात करें तो राजस्थान के अंदर है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुंबई और नागपुर एक ही अक्षांश पे स्थित है, मतलब इनकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो समान है, लेकिन नागपुर में गर्मियों के महीना में गर्मी अधिक पड़ती है। तो एक रीजन है, मुंबई क्या है, समुद्र किनारे है एक रीजन। तो अगर आप देखिए तो आई थिंक अब 3 नंबर ऑप्शन देखिए कि नागपुर अंतर्देशीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ समुद्र का प्रभाव नहीं है, जबकि मुंबई में क्या है, समुद्र का प्रभाव है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आकार और विस्तार के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला देखिए, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये बात ठीक है। और ये जो है 3.28 ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ही यही है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है, इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जो हमारे द्वीप समूह है उसको मिलाकर, मतलब उन्हें मिलाकर मुख्य भूमि की जो तट रेखा की कुल लंबाई है 5500 किलोमीटर। देखिए ये 5500 किलोमीटर नहीं है बल्कि 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया करेक्ट आंसर। भारत में हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, हिमालय की अगर कुल लंबाई बात करें तो 2400 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये लेंथ है तो हमें ब्रेथ भी पता होना चाहिए। ब्रेथ देखिएगा तो जैसे जम्मू कश्मीर से इधर अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइएगा तो ये जो ब्रेथ होता है वो घटता चला जाता है। जैसे 400 किलोमीटर अगर जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो जब हम लोग जब अरुणाचल की तरफ जाते हैं तो 150 किलोमीटर ही रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि हिमाद्री, हिमाद्री मतलब ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है कहाँ कितनी है, तो 6000 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी है, 6000 मीटर है। उसके बाद देखिए मैदान के बारे में क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा गलत है। पहला बात याद रखिए कि 8 से 16 किलोमीटर की एक सकरी पट्टी, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, उसे भावर पट्टी कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, उसको भावर पट्टी ही कहते हैं। दुधवा और भावर के नीचे आपको तराई मिलेगा। ठीक है, भावर के नीचे क्या मिलेगा, तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है
तराई क्षेत्र के अंदर स्थित है, तो सही बात है। और ये दुधवा जो है ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। बांगर नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है और इसकी बनावट सीढ़ी नुमा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और खादर क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें चूना युक्त निक्षेप पाया जाता है। देखिए चूना युक्त जो निक्षेप है ना, वो आपको मिलेगा बांगर के अंदर, ठीक है। चूना युक्त जो निक्षेप मिलेगा कहाँ मिलेगा, बांगर के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में पिट्टी आइलैंड मिलता है, तो आपको मिलेगा पिट्टी आइलैंड जो होगा वो लक्षद्वीप के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप परवाल द्वीप से ऐसे भी समझ सकते थे कहाँ मिल सकता है ज़्यादा चांसेस, तो लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए और कौन सी नदी जो है तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है। तो अगर आप इसे देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो आप इसे ऐसे समझिए कि सिंधु भी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में टी फॉर तिब्बत, और तिब्बत में भी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर, मानसरोवर से निकलती है। सतलज भी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है, लेकिन इसका जगह चेंज है, ये राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है। राक्षस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं झेलम के बारे में। तो झेलम जो है कश्मीर से निकलती है, केप फॉर कश्मीर, वहाँ पे एक जगह है बेरीनाग, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चिनाब के बारे में। तो चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और दो नदी, हिमाचल प्रदेश के अंदर दो नदी, एक चंद्र नदी और भागा नदी, इन दोनों के संगम से इस नदी का निर्माण हो रहा है। घाघरा नदी ये भी आपको तिब्बत से निकलेगी, ठीक है। मापचू चुंगा, ठीक है, यहाँ से निकलती है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि तिब्बत से कौन निकलती है, तो सिंधु निकल गई, सतलज निकल गई, और कौन सी नदी, घाघरा निकल गई। यानी 1 2 5 देखिए किसी में ऑप्शन में है 1 2 5, यहाँ पे बी नंबर में, तो करेक्ट आंसर आपका 1 2 5 हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट बात करिए महावट, ठीक है। एक टर्म आपको और पता होना चाहिए, इसी से मिलता जुलता टर्म है महावत। क्या आप बता सकते हैं महावत क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि भारतीय जलवायु के संदर्भ में महावट क्या है। देखिए महावट क्या है, जो बारिश होती है ना ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, वही होती है महावत, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन जो वर्षा है ये महावट कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत में मानसूनी वर्षा में विराम का मुख्य कारण क्या है। विराम कहने का मतलब क्या, बारिश हो रहा है फिर रुक जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है मानसून ट्रॉफ, ठीक है। मानसून ट्रॉफ रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मानसून द्रोणिका की अक्षीय रेखा का हस्तांतरण है, ठीक है। जो मानसून ट्रॉफ जिस डायरेक्शन की तरफ जाएगा या जहाँ पे जाएगा वहाँ पे बारिश करवाएगा, ठीक है। डायरेक्शन नहीं, मतलब जहाँ पे वो जाएगा वहीं पे बारिश करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग से पूछा गया है कि फ्रेंड्स, पूछा गया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अल्प अवधि शुष्क मौसम वाले क्षेत्र में मौजूद होता है। पहला बात आप ये समझिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होगा, तो ये आप मतलब जहाँ पे भी बारिश होगा वो कैसा क्षेत्र होगा, तो सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र होगा, ठीक है। इस बात को पता होना चाहिए हम लोग को। अगर सदाबहार वनस्पति होगा तो आप ऑप्शन से देखिए, पर्णपाती वन होगा ही नहीं, छोड़िए, झाड़ी वन, कांटेदार, ये तो आपको डिजर्ट वाले इलाका में होता है, मैंग्रोव का चांस बन सकता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, ठीक है। और भी थोड़ा बात करते हैं, तो दो ऑप्शन आपके पास बचा, यहाँ पे 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई के होते हैं, ठीक है। तो ये जब आप फीचर पढ़िएगा तो आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की फीचर है, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेटमेंट से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पश्चिमी घाट लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार में, असम के ऊपरी भाग में और तमिलनाडु तट पर पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप देखिए इसको ज़रा मिलाइए, जैसे देखिए सर्दी और खांसी के लिए तुलसी यूज होता है, कोई इसमें आपको समस्या नहीं होगा। आंखों के घाव में बबूल का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपसे बचा क्या, और आप इतना पे ही मिलाइएगा तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। एक आपके पास क्या है, 2 नंबर, एक का 2 देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी बचा और सी बचा, 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा बबूल, बबूल का देखिए बी का 3 नंबर, बी का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो सी का ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा कुछ छूट गया, देखिए जो सर्पगंधा है, सर्पगंधा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रक्तचाप के अंदर, ठीक है। रक्तचाप यानी बीपी के अंदर, ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है।
और कचनाड़ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अस्थमा और अल्सर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द उस भूमि को संदर्भित करता है जिस पर एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती नहीं की गई। आपको पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ती छोड़ते तो यही तो काम करते हैं ना। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, पड़ती भूमि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 का है, उसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए। तो आपको पता है 33%। जब भी ISF आ रहा आएगा इस बात का जरूर मेंशन किया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इजी कैटेगरी में क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। देखिए, अगर काली मिट्टी के बारे में बात करें तो काली मिट्टी अत्यंत महीन चिकनी मिट्टी होता है। तो ये बात ठीक है, ये मिट्टी पोटास और चूने जैसे पोषक तत्व में समृद्ध होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और आमतौर पर फास्फोरस की कमी होती है, ये भी बात ठीक है। गर्म मौसम में इनमें गहरी दरार होती है, सूखने के बाद इसमें दरारें आ जाती हैं, तो ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह कपास की खेती के लिए आपको पता है काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी बात सही। आपसे पूछा था कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत के लगभग 90% हीरा के भंडार है। तो हीरे का भंडार यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश आपके लिए करेक्ट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछा गया हेडक्वार्टर वगैरह इस सब के बारे में, कंपनी के बारे में। तो जैसे देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड है ना, तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है आपको कहाँ पे मिल जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर ये आपको कलकत्ता के अंदर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा गेल तो ये आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा HAL ये आपको बैंगलोर के अंदर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ मिलेगा, बैंगलोर के अंदर। और राष्ट्रीय इस्पात निगम एक ऑप्शन आपके पास बच गया, विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ मिल जाएगा, विशाखापट्टनम में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अच्छा, इसको मिला लिया अगर जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड हो गया कलकत्ता के अंदर। आप देखिए एक का कौन सा है, 4 नंबर, एक का 4 यहाँ है, एक का 4 यहाँ है। गेल का क्या है, दिल्ली है, तो देखिए 3 नंबर हो गया। बी का क्या हो गया, 3 नंबर, तो करेक्ट आंसर हमारे पास 6 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2011 यही हमारे पास जनगणना है अभी फिलहाल के लिए, और नई जनगणना होने वाली है। तो इसके हिसाब से कि कौन सा न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व होता है, न्यूनतम है और अधिकतम है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो है कितना है, 17 है। ठीक है, और दिल्ली में लगभग 12,000 के करीब है, 11,000 समथिंग होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है फ्रेंड्स, खादर निम्नलिखित तो किस नदी बेसिन की विशेषता है, तो आपको चंबल के अंदर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, चंबल के अंदर। बोला गया है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि है। देखिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, समुच्चय जुताई है, शेल्टर बेल्ट है और टेरिस फार्मिंग है। चारों के चारों जो है ये आपका क्या है, मृदा अपरदन को रोकने की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस वर्ष, मतलब ईयर पूछ रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है उसके तहत प्रजातियों की सूची में पौधे को पहली बार शामिल किया गया। तो ये काम किया गया 1991 के अंदर, इस बात को याद रखिएगा। भारत का जो EEZ है जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि 200 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 11 आपको नेशनल पार्क वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, बृहद हिमालय का मूल भाग किससे बना होता है, तो ग्रेनाइट से बना। देखिए यहाँ पे मूल भाग बोला है, किससे बना, तो ग्रेनाइट से बना है। इसके अलावा भी अन्य होते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में पवित्र उपवन के संबंध में बात करें तो ये धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित सामुदायिक संरक्षित वन क्षेत्र है और जैव विविधता संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यह उपवन विशेष रूप से हिंदू धर्म, देखिए विशेष रूप, ये आपको ना एक्सट्रीम जैसा वर्ड है। ठीक है, तो ये ऐसे भी गलत है, हिंदू धर्म से जुड़े हैं नहीं, और इनका सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं बाकी भी धर्म से जुड़े हैं, और इनका उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथ में मिलता है। देखिए ये बात गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। आपसे पूछा क्या था, सही स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आपको मैचिंग है। देखिए, जो भाखड़ा नंगल बांध है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है।
हीराकुंड बांध आपको पता है उड़ीसा के अंदर है, किस नदी पर? महानदी पर। राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल पर है, और कहाँ पे है? कोटा राजस्थान में। बघलिहार डैम, इसी से पानी रोक दिया गया था पाकिस्तान का, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो चिनाब नदी पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ मिलेगा? चिनाब नदी पे मिलेगा। तो अगर आपको मिलाना है तो इससे मिला सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, प्राचीन रूप और संबंधित क्षेत्र का निम्नलिखित तो कौन सा सुगम सही है? तो दहिया जो है ना, ये उड़ीसा में नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोमान भी मध्य प्रदेश के अंदर है, और पोडू ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। और झूमिंग के लिए तो पता ही है कि पूर्वोत्तर राज्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा कौन सा सही उत्तर है, तो पहले को हटा दीजिए और उसके बाद जो बच गया सो आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 2 और 4। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारत में जो सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान है, तो आपको पता है सर्वाधिक जो खनिज युक्त चट्टान मिलेगी धारवाड़ मिलेगा। ठीक है, धारवाड़ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, धारवाड़ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपको हमारा कुछ भी कंटेंट पसंद आ रहा हो और कुछ भी यूजफुल लग रहा हो, फ्रूटफुल लग रहा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और खुद भी अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक जो खनिज युक्त चट्टानें हैं वो कहाँ पे? तो धारवाड़ प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको ये चीज़ 68 PYQ में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था मैंगो सावर के बारे में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो केरल और कर्नाटक का जो क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग मानसून से पहले आने वाली जो वर्षा है उसको बोलते हैं मैंगो सावर। क्या बोलते हैं? मैंगो शावर बोलते हैं। ठीक है, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में। केरल में अगर स्पेशली बात किया जाए तो उसको बोलते हैं ब्लॉसम सावर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, अब लू लू तो लू तो पता है कि अपने बिहार में बोला जाता है, तो लू कहाँ पे हो गया? उत्तर प्रदेश और बिहार में। आपके पास बचा क्या? काल वैशाखी। तो काल वैशाखी आपको बोला जाता है बंगाल और असम के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप ए का मिलाएं 4 नंबर, ए का 4 मिलाइए, आपका आंसर आ गया सी नंबर। आप देखिए ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बैलाडीला और दल्ली राजहारा खदान निम्नलिखित में कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो यहाँ पे बैलाडीला हो गया और दल्ली राजहारा खदान हो गया। ठीक है, यहाँ से जो है लॉ एस्क निकाला जाता है, और ये दोनों के दोनों लोकेशन कहाँ पे आपको मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगा। सीजे मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगा। ठीक है, और ये जो दल्ली राजहारा का जो लॉ एस्क है, ये कहाँ सप्लाई किया जाता है? तो भिलाई भिलाई में किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। अब आप ये बता सकते हैं कि किसके सहयोग से बनाया गया था भिलाई? निम्नलिखित तो कौन सा खनिज जो केरल की मोनेजाइट रेत में प्रमुख रूप से पाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, थोरियम। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य में पर्वत घाटी के मणीकरण में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा मणीकरण? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले हम लोग देखते हैं, ये दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को 6 लेन वाले जो सुपर हाईवे उससे जोड़ता है। तो ये बात ठीक है, 6 लेन वाले सुपर हाईवे से जोड़ता है, और इसी का पार्ट है जो गलियारा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, तो ये बात ठीक है। और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है मिजोरम नहीं, और गुजरात के गांधीनगर ये भी नहीं। ये आपको असम के सिलचर सिलचर से पोरबंदर तक है। कहाँ तक है? पोरबंदर, जहाँ पे गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, वहाँ पर है। और इसे NHAI द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। ये बात ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था? गलत क्या? तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सी। आपसे जोन के बारे में, तो जोन के बारे में अगर आप याद रखें तो जैसे पूर्व मध्य रेल है, ठीक है, तो ये हाजीपुर हेडक्वार्टर है। अगर सी का आप देखते हैं 4, तो देखिए तो क्या आपका आंसर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सी का अगर 4। ठीक है, लेकिन बाकी हम लोग सबको देख लेते हैं। जैसे मध्य रेलवे हो गया, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? मुंबई के अंदर।
इसके अलावा जो पूर्वी रेलवे इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, कलकत्ता के अंदर, और पूर्वी तटीय रेलवे कहाँ मिलेगा, भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत का पहला सफल कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये मुंबई में किया गया था, और कब किया गया था, 1854 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए दून, आपको पता है देहरादून, पाटलिदून, जो अनुदैर्ध्य घाटियां हैं किसके बीच में होती हैं। तो देखिए अगर हम इसे एलिमिनेट करके बनाना चाहें, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले सी नंबर देखिए, बिंद और सतपुरा पर्वतमाला के बीच में, ये तो ऑप्शन ही फॉल्स है। इसके अलावा शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान में क्यों ही होगा। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डेफिनेटली रिस्क लें, तो ये आपको मिलेगा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलता है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उर्वरक उद्योग के बारे में। आप बात करिए तो उर्वरक में हमारे यहाँ नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास के साथ नाइट्रोजन युक्त फास्फेटिक और जटिल उर्वरक का उत्पादन होता है। ये बात ठीक है। भारत जो है अपने उर्वरक के लिए आवश्यक सभी पोटास का आयात करता है। सभी जो है पोटास का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यूज भी करते हैं, आयात भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, नहीं है, इसी कारण तो हमें करना पड़ता है। तो आपसे पूछा गया सही आंसर क्या, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क कहाँ पे स्थित है। ये सारे लोकेशन में, नोएडा हो गया, जयपुर हो गया, गुवाहाटी, इंदौर, श्रीनगर, हैदराबाद, सब में क्या लगाया गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क लगाया गया। बंदरगाह के बारे में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, देखिए 60, जब आप 17th बीपीएससी देखेंगे तो वहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो ये सब लोकेशन भी आपको पता होगा। तो पहला देखिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, भारत के पूर्वी तट पर है, आंध्र प्रदेश में है ना विशाखापट्टनम, ये कहाँ पड़ता है, पूर्व की तरफ है, तो पूर्वी तट पर है। और कैसा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, तो ये भी बात ठीक है। उसके अलावा बिंजनाम बंदरगाह भारत का जो पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, तो ये भी बात ठीक है। तो तीनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस राज्य में भारत मानक मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कहाँ से गुजरती है, सिर्फ आप इतना याद रखिए, यूपी से जाएगी, एमपी से जाएगी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और आंध्रा से, मतलब आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश से जाएगी। ठीक है, आपके पास क्या है, तेलंगाना है, तो तेलंगाना गलत हो गया, आगे बढ़िए टिक करके। किस राज्य में वर्तमान में कोई भी रेलवे लाइन प्रचालन में नहीं है। देखिए अभी जो रेलवे लाइन है वो प्रचलन में नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मेघालय ऐसा जगह है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेघालय में है, मेघालय में क्या है ये चीज़। और अभी तक रेलवे प्रचालन कहाँ नहीं है, सिक्किम में नहीं है। अगले कुछ सालों में यहाँ भी कनेक्शन, मतलब रेलवे नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है, यानी पीएसयू, अपने ऑफशोर संचालन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर सेवा देता है। तो ये देने का काम करता है पवन हंस हेलीकॉप्टर। इसके अलावा अगर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी, या मान लीजिए जम्मू कश्मीर के लिए भी, या उत्तराखंड हो गया, या हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। कौन, पवन हंस लिमिटेड। आपसे पूछा गया कि जो हम लोग का जो पत्र डिलीवरी होता है, ठीक है, उसको फास्ट करने के लिए हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो सभी चीज़ का, राजधानी चैनल का यूज़ करते हैं, मेट्रो चैनल का यूज़ करते हैं, ग्रीन चैनल यूज़ करते हैं, स्टेट चैनल, बल्क मेल चैनल, बिजनेस चैनल और पीरियोडिकल चैनल, सब हर चैनल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, वो किस राज्य से नहीं गुजरता है। अगर हम लोग बात करें किस राज्य से नहीं गुजरता, तो महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरता। तो ये कहाँ से जाता है, तो एमपी से जाता है, गुजरात से जाता है, यूपी से जाता है, इसके अलावा राजस्थान से भी जाता है, और हरियाणा से भी जाता है। अब ये बात ध्यान में रखिए कि जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लगा किसने रहा है, मतलब लगा कौन रहा है, तो गेल इंडिया के द्वारा लगाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था, जो गेल इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा गया भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। पाक जल डमरूमत जो है भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट देखिए सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच में प्राथमिक जो जल विभाजक है वो अम्बाला है। ठीक है, अम्बाला हरियाणा के अंदर है।
और इसका हेडक्वार्टर अम्बाला के अंदर यमुनानगर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? यमुनानगर। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी घाट की, यहाँ ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है ना वो अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी भू आकृति भारत में तराई बेल्ट के दक्षिण में पाई जाती है? तो गुम्फित जलमार्ग हो गया, बालू लोदिका, गोखुर झील और बिसप, ये सारे ही लोकेशन जो है तराई बेल्ट के दक्षिण में मिलता है। तो करेक्ट आंसर अगर आप मार्क करें तो डी नंबर हो जाएगा। कुछ आपसे पूछा गया है कि ब्रिंग हो गया, इसके अलावा कंदरियाएं हो गया और स्टैग जैसे भू आकृति को देखने के लिए सबसे उपयुक्त संभावना कहाँ मिलेगा? तो कोकेन में ये चीज़ मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। कौन सी नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए प्रमुख निवास स्थान नहीं है? देखिए अन्नामलाई तो है, यहाँ पे नीलगिरी तहर मिलेगा क्योंकि ये आप जहाँ पे देखिए जहाँ पे ब्लू माउंटेन है, ठीक है, ब्लू माउंटेन का जो रीजन है 3 स्टेट में फैला है, केरल, ऊपर से ही लेते हैं लोग, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तीनों के जो लोकेशन होंगे, ठीक है, वहाँ पे तो नीलगिरी तहर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा। इसके अलावा बांधवगढ़, बांधवगढ़ आपका ये एमपी में होता है। ठीक है, और बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ नहीं मिलेगा। एरवाकुलम यहाँ पे मिलेगा और मुकुर्ती में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर इसमें भी बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा तो मैक्सिमम जो होगा एरवाकुलम में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 70 नंबर। गंभीर रूप से क्या क्वेश्चन है हमारे पास? गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त उत्तरी नदी टेरोपिन है उसके लिए बंदी प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो प्रोग्राम था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस है, उनके द्वारा शुरू किया गया था। सर्वाइवल अलायंस है उनके द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो ये कहाँ पे? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ऐसे याद रखिएगा, एक नाम एक लाइन से क्या कीजिए, आप सब नदी का नाम लिखिए। पहले लिखिए सिंधु, ठीक है, सिंधु हो गया, फिर सतलज लिखिए, फिर सिंधु हो गया आपके पास, सतलज हो गया, फिर आप लिखिए कौन सी नदी आ गई आपके पास? काली नदी आ गई। ठीक है, काली आ गई, फिर कौन आ गई? तीस्ता आ गई, और फिर लास्ट वन देहांग। ठीक है, देहांग नदी आ गई। अब ये जो इंडस और सतलज के बीच का क्षेत्र होगा ये जो आपका कहलाएगा ये पंजाब हिमालय का रीजन है। ठीक है, सतलज और जो काली नदी का क्षेत्र होगा ये आपका कहलाएगा कुमायूं हिमालय। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा ये आपको कहलाएगा नेपाल हिमालय, और जो तीस्ता और जो दिहांग का रीजन होगा ये आपका कहलाएगा असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय या असोम हिमालय कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के हिसाब से सब कुछ होता है। तो अगर आप मिलाने का कोशिश करिए तो मिला लेते हैं हम लोग इंडस और सतलज। देखिए सिंधु और सतलज नदी के बीच में हो गया क्या? सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय हम लोग देखें यहाँ पे सतलज है और यहाँ पे काली नदी है। देखिए सतलज और काली के बीच का क्षेत्र क्या हो गया? कुमायूं हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय हम लोग अगर बात करें तो काली और तीस्ता के बीच में मिलेगा, और असम हिमालय जो होगा तीस्ता और दिहांग के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को मिला सकते हैं यहाँ पे, और इस टाइप से आप डेफिनेटली इसी टाइप से याद रखें। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किनके द्वारा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सर सिडनी बराड, सर सिडनी बराड के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत में पहली जूट मिल। अभी हम लोगों ने पहली कपड़ा मिल के बारे में पढ़ा था, तो कपड़ा मिल 1854 और ये 1855 में एस्टेब्लिश हुआ था। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है, तो ये करता है बांग्लादेश। इसको आप याद रख सकते हैं, ट्रिक्स है। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, इससे याद रख सकते हैं। देखिए बीए से हो गया क्या? बांग्लादेश, सीएच से हो गया चाइना, फिर हो गया पाकिस्तान, एम से हो गया म्यांमार। ठीक है, फिर हो गया क्या आपका? भूटान हो गया, बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान। यहाँ पे जो आपका सीमा लगता है 106 किलोमीटर लगता है, और यहाँ पे जो लगता है 4096.7 किलोमीटर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके काम के हैं। नेक्स्ट देखिए कि किस बंदरगाह से जो भारत के कुल लौ अयस्क है
उस निर्यात का लगभग 50% हिस्सा निर्यात किया जाता है। तो मारवा गोवा बंदरगाह जो है गोवा में जो पश्चिमी तट पे है वहाँ से निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अफवाह प्रणाली के बारे में। तो बोला है कि जो 77% अफवाह क्षेत्र है इसमें कौन कौन नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी और कृष्णा नदियाँ शामिल है जो बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो बात ठीक है। तो बचा कितना 23%, इसमें सिंधु हो गई, नर्मदा हो गई, तापी, माही, पड़ियार जैसे नदियाँ शामिल है जो अरब सागर मिलती है। ये भी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ITCZ के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो उसके बारे में मानसून प्रणाली पे क्या इफेक्ट डालता है उसको समझते हैं। तो जुलाई का महीना यानी गर्मी का महीना, ठीक है, गर्मी मतलब अभी क्या है बारिश का महीना चल रहा मानसून वाला। तो ये देखिए ITCZ गंगा के मैदान के ऊपर, ऊपर क्या होता है, जैसे आपको एक बात सिंपल समझिए कि अगर गर्मी का महीना होगा या तो ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, और अगर जो ठंड का मौसम होगा या ठंड का दिन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा ये दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। बस आप इसी आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं। ITCZ गंगा के मैदान के ऊपर 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है, जिससे मानसून द्रोणिका, मानसून ट्रफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, का निर्माण होता है जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में थर्मल लो को बढ़ावा देता है। तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून तब सक्रिय होता है जब दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पूर्व दिशांतर के बीच भूमध्य रेखा को पार करती है और कोरिलियस बल के कारण इसका डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाता है। सर्दियों में ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है जिससे उत्तर पूर्व मानसून सक्रिय होता है और हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछा गया ITCZ भूमध्य रेखा पर एक उच्च दाब वाला क्षेत्र है। देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा पर और उच्च दाब वाला क्षेत्र, ठीक है, ये होगा लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया गलत। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है ITCZ के बारे में बिल्कुल सही है। तो अगर सही के बारे में बात करें तो 1, 2 और 3। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम लोग एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में क्या करें सारे क्वेश्चन को ही कवर कर लें। 150 क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत, लेकिन आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा ज्योग्राफी का अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है फ्रेंड्स, तो नर्मदा की एक सहायक नदी तवा है। इसके अलावा भी कुछ नदी आप ध्यान रखें, जैसे तवा हो गया, कोलार नदी हो गया, ठीक है, इसके अलावा मान नदी हो गई। गोदावरी में देखिए, गोदावरी की जो सहायक नदी है मंजीरा, बिल्कुल ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, इसमें कोई समस्या नहीं, कृष्णा के तुंगभद्रा है, आपसे पूछा जाता है, UPSC तक क्वेश्चन से पूछा जाता है। और कावेरी की एक नदी हो गई क्या, भवानी। तो सभी का सभी स्टेटमेंट क्या है सही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नदी का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कृष्णा नदी का कुछ नाम जिससे पूछा जाता है, घाट पड़वा हो गई, माल पड़वा हो गई, ठीक है, घाट पड़वा, माल पड़वा, तुंगभद्रा, कोयना नदी, भीमा नदी, भीमा नदी पर बांध भी कोयना पे ही बांध है, मूसी हो गया। तो मूसी पे आप याद रखिएगा कि हैदराबाद जो शहर है किस नदी पर, मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में। पंचगंगा हो गया, दूध गंगा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड। इसी प्रकार अगर कावेरी की सहायक नदी की बात करें तो काबिनी हो गया, हेमावती, अमरावती, भवानी, ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी नदी किसकी, कावेरी की। अगर गोदावरी में देखें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा आता है, परवड़ा नदी, पूर्णा नदी, मंजीरा नदी, प्राणिता नदी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती से एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि आप ये बताइएगा कि भारत का नियाग्रा किस नदी पर स्थित है और उसका नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य जो बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक ही वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम को याद रखिएगा, ये नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा त्रिपुरा याद रखिएगा, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मिजोरम जो है अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग का हस्तांतरण किया जा रहा है, आखिर की क्या कारण है। पहला बात देखिए, दक्षिण भारत में जो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगा तो चीनी की प्राप्ति दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसके कारण वहाँ पे जो पेराई का महीना है ना उत्तर भारत की तुलना में ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी रीजन सही है।
दक्षिण भारत में बंदरगाह ज़्यादा है तो हम लोग विदेश निर्यात ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। चौथा देखिए, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक संख्या में सदा नीरा। आपको पता है कि सदा नीरा जो नदियाँ हैं मेनली उत्तर भारत में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या होगा, गलत हो गया। भारत में कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए आपको एक ही नाम ध्यान आता होगा, कर्नाटका, ठीक है। और यहाँ भी कुछ लोकेशन याद रखिएगा, जैसे बाबा बदून हो गया, कुर्ग हो गया, चिकमंगलूर हो गया या हसन हो गया, ठीक है। तो इन सारे लोकेशन पे मिलेगा आपको क्या, कॉफ़ी। उसके बाद आप देखिए खनिज से क्वेश्चन है, तो लौह का सबसे बड़ा जो भंडार है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो उड़ीसा के अंदर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, उड़ीसा के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा अभ्रक के बारे में आप देखिए तो आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। चूना पत्थर से पहले तांबा देखिए तो तांबा के लिए तो एक राजस्थान मिलेगा, ठीक है। और चूना पत्थर कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलाना है तो आप मिला सकते हैं, जैसे लॉयस एक का अगर दो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। बी का 3 तो ऑटोमेटिक ही है। और तांबा, तांबा का राजस्थान, यानी डी का आपको 1, डी का 1 यहाँ मिल रहा है, करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़िए, टिक करिए, टिक करिए, आगे बढ़िए। कोपन के वर्गीकरण के अनुसार गंगा का जो उत्तरी मैदान में कौन सी जलवायु प्रमुख है, तो CWG है। अगर आप BPSC का PY को देखे होंगे तो लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन अकेले रिपीट किया जा चुका है। भारत का कौन सा राज्य जो सबसे अधिक अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इन सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये 8 राज्यों से लगता है और एक यूटी से लगता है, और आप समझ गए होंगे उस यूटी का नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, तो बैंगलोर को बोलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी के लिए फेमस है, सुंदरबन का नाम देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो एक टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो केरल में है, ठीक है। कितना है केरल में, तो 1000 पर 1084, ठीक है फ्रेंड्स। कौन से राज्य में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। असम में अगर देखिएगा तो असम में आपको 2 मिल जाएगा, और 2 में एक होगा आपका मानस, एक होगा डिब्रू सैखवा। झारखंड में कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर तो हो गया झारखंड, लेकिन और भी देख लेते हैं। सिक्किम में अगर देखिएगा तो कंचनजंगा मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर देखिएगा तो एक कोल्ड डिजर्ट मिलेगा, ठीक है। कौन सा मिल जाएगा, कोल्ड डिजर्ट मिल जाएगा। बॉक्साइट के बारे में देखिए, बॉक्साइट में उड़ीसा बॉक्साइट भंडार के मामले में भारत में अग्रणी राज्य है, तो बिल्कुल ठीक बात है, उड़ीसा के अंदर बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। बॉक्साइट के अधिकांश भंडार भारत के पूर्वी और मध्य भाग में पाए जाते हैं, तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि आप उड़ीसा का लोकेशन ही देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है। आपसे पूछा सही क्या है, तो दोनों ही सही है। कौन सा भारतीय स्वर को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर, इसमें सिर्फ हम लोग आंसर देखते हैं, रायपुर, चेन्नई, हैदराबाद और भोपाल, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन आप मतलब आप सिर्फ अंदाज लगा के और थोड़ा मैप जो आप देखते रहते हैं उससे बना सकते हैं। आपसे पूछा करेवा, करेवा कश्मीर घाटी मिलता है, जहाँ पे क्या होता है, केसर होता है, क्या होता है, केसर, क्या होता है, केसर होता है। तो केसर वाला ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो आपको केसर यहाँ नज़र आ रहा है, और कहीं नज़र आ रहा है नहीं, तो अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, करेवा प्लायोप्लास्टोसिन काल की झील से निर्मित है और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि अटल जो सुरंग है, ठीक है, अटल सुरंग पे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस में है, तो पूर्व पीर पंजाल में है, ठीक है। पूर्वी जो पीर पंजाल है ना, वहाँ पे है ये लोकेशन, ठीक है। और इसका लेंथ आपसे पूछा जा चुका है 9.02 किलोमीटर है। देखिए, लक्षद्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या कितना है, 36 है, और 17 जो है निर्जन है, ठीक है। 17 क्या है, निर्जन, जहाँ पे कोई नहीं रहते। नेक्स्ट हम लोग देखिए, ये आपको कैपिटल मिलाने के लिए, तो मणिपुर का कैपिटल क्या होगा, इम्फाल, कोई दिक्कत नहीं। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कोहिमा नहीं है, बल्कि ये कोहिमा नहीं बल्कि ये ईटानगर है, क्या है, ईटानगर। उसके बाद देखिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। मिजोरम का जो कैपिटल है आइजोल, ये भी ठीक है। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो कितने सुमेलित है, तो कितने सुमेलित हो गए आपके 3। देखिए, उसके बाद कह रहा है कि कहाँ पे एसटी नहीं है, तो एसटी कहाँ पे नहीं है, तो आप याद रखिएगा, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है और दिल्ली में नहीं है,
तो 3, 4 और 6 देखिए वहीं पे है आपको ऑप्शन, तो सी नंबर 3, 4 और जो 6 है यहाँ पे कोई भी एसटी नहीं है, एसटी आबादी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार जो पूछा गया है कि कौन से आदिवासी समूह की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, तो भील है, और ये आपको PYQ ही है डायरेक्ट। निम्नलिखित कौन सी गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है? ठीक है फ्रेंड्स, अगर गंगा की बाएं तट की जो सहायक नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो सभी नदियां होंगी वो क्या होंगी? बाएं तट की पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो सभी नदियां होंगी इससे सभी नदियां हैं, और इसके बारे में ना एक डिटेल से हम लोग जो नदी का होगा, ठीक है, जिसमें गंगा होगी, ब्रह्मपुत्रा और जो सिंधु नदी तंत्र है उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, अलग से क्या करेंगे? कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सस्तम कोटा। सस्तम कोटा जो झील है, आपको सस्तम कोटा झील आपको मिल जाएगा केरल के अंदर मिलेगा। सस्तम कोटा कहाँ पे मिलेगा? केरल, तो केरल ऑप्शन ये हो रहा, ठीक है। इसके अलावा तोसोंगमो झील, इस टाइप का लोकेशन दो ही जगह मिलेगा, या तो लद्दाख के अंदर मिलेगा या सिक्किम के अंदर, तो यहाँ पे सिक्किम आपके ऑप्शन में यहीं पे है। शिव सागर जो झील है, शिव सागर झील जो है कोयना नदी पर, कोयना नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और उमियम जो झील है आपको कौन सा बच गया? मेघालय, ठीक है। उमियम जो झील है कहाँ पे मिलेगा? मेघालय मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसे मिलाना चाहें तो एक आपको हो गया केरल, यानी केरल मतलब 3 नंबर, ठीक है फ्रेंड। उसके अलावा सोंगमो झील जो हो गया तो आपको ये मिल जाएगा कहाँ पे? बी का सोंगमो झील हो गया ना, ये आपको मिला था सिक्किम। अब सिक्किम देखिए कितने नंबर ऑप्शन में? 2 नंबर में, 3 के साथ 2 टिक करिए, आगे बढ़िए। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में जो शीतकालीन वर्षा है उसके लिए मुख्य रूप से कौन सी पवन दिशा उत्तरदायी होती है? तो आपको पता है रिटर्निंग है, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात पश्चिम तट की तुलना में अधिक क्यों आते हैं? टेम्परेचर इसका मेन कारण हो गया, ठीक है। क्या इसका मेन कारण हो गया? टेम्परेचर जो है इसका मेन कारण है। तो बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र की सतह का तापमान है अधिक होता है और वहाँ पवन कीर्तन यानी विंड शेयर कम होता है, ठीक है, यही एक रीजन है। गंगा डॉल्फिन के बारे में देखिए, तो ये केवल देखिए केवल है, लेकिन ये बात सही है, केवल मीठे पानी में जीवित रह सकती है, क्योंकि ये इंडिकेटर भी है। अगर पानी दूषित होगा मतलब डॉल्फिन की संख्या क्या होगी? कम होगी, मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या प्रदूषण है, ठीक है। और दृष्टिहीन होता है तो इको लोकेशन पे काम करता है। 2005 में नहीं, 2005 नहीं, ये 2009 में उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसके अलावा आप याद रखिएगा पटना में जो डॉल्फिन रिसर्च है NIT घाट के आसपास में, ठीक है। उसके बाद देखिए IUCN की रेड डाटा लिस्ट में संकटग्रस्त घोषित किया गया, तो ये बात ठीक है। और भारत में, नेपाल में और बांग्लादेश की प्रमुख नदी प्रणाली में पाई जाती है, तो ये भी बात ठीक है। आपसे क्या पूछा है? सही क्या है? तो सही 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि पर्वत श्रृंखला का उत्तर से सही क्रम क्या है। देखिए आप एक याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो याद रखते हैं काराकोरम, आप भी इसी तरीके से पढ़े होंगे उम्मीद है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजा, ठीक है। उसके कहीं पे शिवालिक। आप इसे अगर अरेंज करना चाहे तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? आपसे पूछा है उत्तर की ओर सही क्रम क्या। अगर उत्तर में देखिए तो सबसे पहले शिवालिक मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा काराकोरम, सॉरी शिवालिक हो गया। आपसे पूछा क्या है? उत्तर की ओर अरेंज करना है ना, तो अगर उत्तर की ओर आप अरेंज करिए तो सबसे उत्तर की ओर डायरेक्शन हुआ ना, तो पहले आएगी आपका शिवालिक आ गया पहले नंबर पे, यानी 4 आ गया आपका पहले नंबर पे। तो 4 के हिसाब से देखिए यहाँ पे 4, 4 और 4, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कौन सा आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो आपको मिल गया क्या? जास्कर मिल गया। अब जास्कर देखिए कितने नंबर पे है, तो जास्कर आपका पहले नंबर पे है।
खासकर पहले नंबर पर, तो 4 के बाद 1 आ गया, 1 के साथ आगे बढ़िए। भारत में बाघ संरक्षण के बारे में देखिए, तो बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर डेफिनेटली होगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1975 में 1973, आप ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, MS धोनी का भी आप देखे होंगे। तो ये आपका हो गया गलत। और जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना, देखिए केंद्र क्षेत्र की योजना नहीं है, बल्कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? केंद्र प्रायोजित यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और NTCA है जो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में, ठीक है। गैर संवैधानिक नहीं है, बल्कि स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला हुआ है। उसके अलावा भारत में 58 टाइगर रिजर्व है जी। तो अभी जो लेटेस्ट है ऐड हुआ है वह माधव टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे क्या पूछा है कि सही कौन सा है, तो 3 नंबर आपका सही है, 2 भी तो आपका गलत ही हुआ ना। देखिए विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पे? तो गुजरात के अंदर है, अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है ITCZ के बारे में। अब क्या क्वेश्चन है कि कौन सा कारक कि भारतीय मानसून के मौसम के दौरान गंगा के मैदान पर ITCZ के उत्तर की ओर हस्तांतरण का मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है भूमि और समुद्र का विभेदिक तापमान, ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा कि कौन राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूपी के अंदर है। उसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर है। बिहार में अगर हम लोग बात करें तो 6132 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछे कि कहाँ लोकेशन है, तो दीपोर बिल आपको मिल जाएगा असम के अंदर। नल सरोवर मिलेगा गुजरात के अंदर, ये एक रामसर साइट भी है ऑलरेडी। सतकोसिया आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और भोज आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। आप इससे चाहे तो मिला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा राज्य मानसून के मौसम में भूस्खलन, सबसे ज़्यादा आप कहाँ पे न्यूज़ सुनते हैं लैंडस्लाइड का? उत्तराखंड के अंदर, तो B नंबर। उसके बाद देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को उनकी स्थापित क्षमता के घटते क्रम व्यवस्थित करिए। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट पे बात किया जाए तो सोलर के बारे में, फिर अगर बात किया जाए तो पवन के बारे में, फिर अगर बात किया जाए तो हाइड्रो के बारे में, और लास्ट वन कहीं बात किया जाए तो बायोमास के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग भारत का रैंक देखा जाए विश्व स्तर पे हम लोग कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर सोलर के बारे में बात करें तो सोलर पर हम लोग चौथे नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं। पवन में बात करें तो हम लोग 5वें नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप इसमें थोड़ा करेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग सोलर में बात करें तो सोलर में हम लोग 5th नंबर पे हैं, और जो पवन है वो 4th नंबर पे है, ठीक है। इसके अलावा अगर क्षमता के बारे में बात करें तो तकरीबन 80 मेगावाट से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। पवन में अगर बात करें तो 46 मेगावाट का डेवलपमेंट है, और हाइड्रो बात करें तो तकरीबन 42 मेगावाट के आसपास, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ISFR से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ISFR 2023 के अनुसार आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया ISFR के बारे में कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण के रूप में मौजूद है? तो 25.17% है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा ये जो लोकेशन है वन का है, और ये जो है टोटल लोकेशन है, दोनों ही क्षेत्र को मिलाकर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है कि जो अब्बा प्रतिरूप होता है ना उसके बारे में, तो कौन भारत में कौन अपने विशिष्ट स्थान के लिए सुमेलित है? तो देखिए अरिये जो है ना, अरिये ये आपको मिल जाएगा अमरकंटक पहाड़ी में, तो यही सही है आपका। अरिये जो है अमरकंटक की पहाड़ी में मिल जाएगा, ठीक है। वृक्षाकार आपको सिंधु गंगा के मैदान में मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए भारतीय कृषि की क्या विशेषता है? तो पहला देखिए खाद्यान्न की प्रधानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेनली क्या, गेहूँ और चावल, यही तो। उसके बाद देखिए कृषि के अंतर्गत भूमि का कम परसेंट, देखिए कम कैसे हो सकता है? जिस देश की 70% से अधिक आबादी या 70% के करीब आबादी रह रही है उसका कम परसेंटेज कैसे हो सकता है भूमि का? तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। इसके अलावा जोत का छोटा आकार कितना है? 0.39 हेक्टेयर है, ठीक है। और खेत का भी खंडन है, और सीमित गहन कृषि है, इसी के कारण गहन कृषि तो हमारे यहाँ ही नहीं। तो 1 3 4 देखिए है यहाँ पे B नंबर।
भारत में हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो शुरू किया गया 1992 के अंदर शुरू किया गया। करेक्ट आंसर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित किस स्थान पर मिलती है? नीलगिरी में, और इसी को क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, किस स्टेट में फैला हुआ है? तो कर्नाटक के अंदर हो गया, कर्नाटक, केरला के अंदर हो गया, एंड लास्ट वन इज तमिलनाडु। इन तीनों स्टेट के अंदर फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करें भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात किया। देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हो गया K2। ठीक है, कौन सा है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। अब इस नाभिकीय संयंत्र को आप मिला सकते हैं, ये आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया है यू बिहार में तो नहीं पूछा गया है, यूपी में साथ पूछा गया क्वेश्चन। काकरापारा जो है आपको काकरापारा मिल जाएगा गुजरात के अंदर, कोडनकुलम आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, नडोडा उत्तर प्रदेश के अंदर, और जाएगा कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए राज्य में किस राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है? तो ये आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएगा राजस्थान के अंदर 142 गीगावाट का। फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने गीगावाट नहीं, वहाँ पे मेगावाट बोल दिया था, वहाँ पे गीगावाट होगा पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, राजस्थान और उसके बाद महाराष्ट्र का हालत है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 142 गीगावाट डेवलपमेंट है, और यहाँ पे करीबन जो है 64 गीगावाट का डेवलपमेंट है। पाल घाट जो गैप है, कौन सा गैप है? पाल घाट जो गैप है किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो ये आपको मिल जाएगा नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में। ठीक है, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में। फिर आपसे पूछा है कुछ दर्रे के बारे में जिससे हम लोग जानते हैं, जैसे नाथुला है, ये आपको कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर होंगे। कहाँ होंगे? सिक्किम के अंदर। और रोहतांग जो दर्रा होगा ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। ठीक है, बोमडिला जो होगा ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, और जोजिला दर्रा जो होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए 119 के बाद हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा। भारत का सबसे लंबा जो हिमनद है, आपको पता होगा इस हिमनद के बारे में, सियाचिन, जो सबसे हाइट पर स्थित भी है, जो युद्ध मैदान के नाम से जानते हैं सबसे हाइट पर, वो आपको सियाचिन मिल जाएगा। भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है या ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। कौन सी नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती? उत्तर दिशा में कौन सी प्रवाहित नहीं होती? तो आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं, नर्मदा नहीं प्रवाहित होती है, बाकी सब होती है। कौन सी नदी दराड़ी घाटी या भ्रंश से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो ये नर्मदा घाटी जो है भ्रंश होकर बहती है। कौन सा शहर राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान स्थित है? तो अपने पटना के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि सैम्पिन, तो सैम्पिन जो मिलेगा अंडमान निकोबार में मिलेगा। लास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। टोडा जनजाति ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। मुंडा जनजाति झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र में, मेनली झारखंड में ही बिरसा मुंडा विद्रोह आप पढ़े होंगे। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी इसमें कुछ और तरीके से लिखा है। तो सैम्पिन अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में मिलेगा। टोडा जनजाति दक्षिण भारत में मिलेगा। मुंडा जो मिलेगा आपको पूर्वी भारत में, और हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में मिलेगा। ठीक है, अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, जिससे ए का कितना हो गया? ए का 2 देखिए। इसके अलावा आप देखिए टोडा जनजाति यानी बी का कितना हो जाएगा? तो बी का हमारे पास 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 1। बी का 1 यहाँ पे है करेक्ट आंसर। देखिए कौन सी फसल भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। ठीक है, इसके अलावा आप इसको मिलाइए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ब्रजराज जो नगर है उड़ीसा के अंदर, और पेपर के लिए ही फेमस है। ठीक बात है। कैमूर में आपको पता है सीमेंट इंडस्ट्री है। कैमूर नहीं, मेनली रोहतास कैमूर एक ही बात है, चल जाएगा। तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री। हल्दिया में जो है पेट्रोकेमिकल के लिए है। ठीक है, फूलपुर जो है उर्वरक के लिए फेमस है, ये बात याद रखिएगा। तो सभी होगा, मतलब कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, दूध उत्पादन में हम लोग विश्व नंबर पे पहले नंबर पे। ठीक है, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है पहला स्थान है। और पूरे विश्व में जो प्रति व्यक्ति दूध का कंजम्पशन है वो 329 ग्राम है। बट अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो 471 ग्राम है। ठीक है, 471 ग्राम नहीं मिलीलीटर, ग्राम को हटा दीजिए मिलीलीटर लगाइए।
भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण? देखिए, अगर यूटीज आ गया तो 91% के साथ जो है लक्षद्वीप आ गया, और मिजोरम के बारे में बात करें तो 85% के अराउंड यहाँ पर वन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है? तो ये आपका हो गया जम्मू, जम्मू को एक नंबर पर रखिए। फिर आपका हो गया अमृतसर, ठीक है फ्रेंड्स, अमृतसर। फिर आपका बारमेर एंड लास्ट वन इज कच्छ। 4-2-1-3, ठीक है फ्रेंड्स, 4-2-1-3। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है? देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। तापी हो गई, गोदावरी आपका कट गया क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती होगी, माही नदी होगी, महानदी कट गई। करेक्ट आंसर आपका 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, बी नंबर टिक करिए, आगे बढ़िए। देखिए, भिलाई जो है और रूस के सहयोग से लगाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भिलाई कहाँ लगाया गया? और रूस के सहयोग से। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर जो है यूके या लंदन के सहयोग से। और बोकारो जो है रूस के सहयोग से लगाया गया। और ये सब जो है सेकेंड FYP में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपसे पूछा है कि कितने सही है, तो सभी चारों सही है। भारत का जो अगर सबसे पूर्वी अगर बिंदु बात करें तो उसको बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु। और ये होगा आपका सबसे पश्चिमी, और ऊपर में कॉल और नीचे में पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। शीतलहर के बारे में देखिए, तो उत्तर पश्चिम जो एशिया है वहाँ पे अपेक्षाकृत उच्च दबाव के विस्तारित क्षेत्र बनने से भारत में शीतलहर का निर्माण होता है। और राजस्थान शीतलहर के प्रति सर्वाधिक वल्नरेबल है। देखिए, राजस्थान नहीं, यूपी है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सही है, तो ए नंबर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं लोग, कौन सी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है? तो धनसिरी है। डिक्रोंग याद रखिएगा, डिक्रोंग भी है। और ओरसांग जो है ये आपको नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, फुटलोज इंडस्ट्री। फुटलोज इंडस्ट्री मतलब कहीं भी, जरूरी नहीं कि कच्चे माल के पास स्टैब्लिश हो। तो मोबाइल विनिर्माण, हीरे की कटाई, लेकिन चीनी मिल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। भारत की जनसंख्या प्रतिरूप में देखिए, जनगणना 2011 में ग्रामीण भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। बात ठीक है, किंतु 2001 से 11 के बीच में जनगणना शहर की कम हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एक मेजर रीजन पता होगा जिसको बोलते हैं प्रवासन। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर क्या है? तो सही आंसर 1 नंबर है। कोयला भंडार के बारे में देखिए, कठोर कोयला के मुख्यतः भंडार देश के पूर्वी और दक्षिण मध्य भाग तक ही सीमित है। तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तमिलनाडु में मध्य प्रदेश से अधिक लिग्नाइट है। ठीक है, तो ये बात ठीक है। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, झारखंड में जो है कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। आपको एक लोकेशन याद रखना होगा, कुछ लोकेशन और है, झरिया, धनबाद, रामगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा बोकारो का क्षेत्र हो गया, गिरिडीह का रीजन हो गया, गिरिडीह का रीजन हो गया। ये सब क्या करना है, याद रखना है आपको। अगर कोयला के क्वालिटी में बात करें तो सबसे अच्छा क्वालिटी ए यानी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और वीट। नेक्स्ट हम लोग अपने एंड की तरफ है, तो पलायन के लिए जो पुल फैक्टर है, क्या फैक्टर है? पुल फैक्टर है, यानी जो आपको आकर्षित करता है वो कौन सा है? तो जो पलायन के लिए जो पुल फैक्टर है वो क्या करता है? रोजगार के नए नए ऑप्शन, ये आपके पुल फैक्टर है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ देखिए, उच्च गरीबी हो गया, शैक्षिक बुनियादी ढांचे का अभाव, लघु और सीमांत कृषि, ये सारे जो है ये आपके पुश फैक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा गया है पुल फैक्टर कौन सा है, तो सी नंबर टिक करिए, आगे बढ़िए। भारत के दंडकारण्य प्रायद्वीपीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन होंगे? तो देखिए, आपसे पूछा गया कि किस प्रकार के वन होंगे। आप सबसे पहले देखिए कि अल्पाइन वहाँ पे नहीं मिलेगा दंडकारण्य में। अगर अल्पाइन नहीं मिलेगा तो 5 नंबर ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इस पर तो विचार ही नहीं करना है। और 2, 3, 4 यहाँ पे है, 2, 3, 4 यहाँ पे है, बचा क्या ऑप्शन? 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पे पर्णपाती वन मिलेगा, शुष्क वाला, तो मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। भारत में भूकंप के बारे में देखिए,
तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह वो 5 में मिलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दक्कन का जो पठार है भूकंप क्षेत्रों में मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा, आप सुने होगा कि भूकंप नहीं आता है इन रीजन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात तो करते हैं हम लोग कि कुछ शहर है जिसको पूरब से पश्चिम में रेंज करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने जो आप मैप देखते हैं और लोकेशन की स्थिति देखते हैं उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखिए 1423। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखें तो इसकी विशेषता है कि यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों द्वारा बनाए गए विशाल डेल्टा पाए जाते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। और पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में इसका महाद्वीपीय शिल्प अधिक संकीर्ण, देखिए संकीर्ण नहीं ये बल्कि और चौड़ा ही होगा, संकीर्ण कैसे हो जाएगा, ये आपको गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ी किस प्रमुख पर्वत प्रणाली के मुड़ने का परिणाम है। तो आपको पता है जो पूर्वांचल की पहाड़ी हो हिमालय का ही भाग हुआ। ठीक है, तो किसका भाग हुआ, किसके मुड़ने से बना, तो हिमालय का। आपसे पूछा गया कि भारतीय मृदा के प्रकार और उसकी प्रमुख फसल सुमेलित नहीं है। देखिए काली मृदा में कपास होगा, हम लोग अभी प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। लाल मृदा में मूंगफली होगा, ये भी सही बात है। लेटराइट मिट्टी में चाय भी हो जाएगा, कॉफ़ी भी हो जाएगा, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में कॉफ़ी ये के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो पश्चिमी घाट से कौन नहीं निकलेगी, तो आप देखिए जैसे महानदी है, तो महानदी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलेगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए कहाँ चली जाएगी, BOB में, यानी बे ऑफ बंगाल में जाके सब मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा गोदावरी जो है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक, अब ये यहीं पर क्या नासिक से निकल गई। कृष्णा नदी जो है ये भी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। और कावेरी जो है कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक में कहाँ, तो ताल कावेरी से निकलती है। ताल मतलब झील होता है। झीलों का शहर किसे कहते हैं बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ एकदम से बढ़ रहे हैं कि चिल्का झील के बारे में पूछा है। क्या, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो चिल्का झील है बंगाल की खाड़ी से किस भू आकृति द्वारा अलग होती है, तो सैंड बार के द्वारा अलग होती है। इसके अलावा पूछा कि दंडकारण्य क्षेत्र वर्तमान में किन दो प्रमुख राज्यों में फैला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ फैला हुआ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। फिर पूछा गया भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग, जोग जो है आपको कर्नाटक के अंदर मिलेगा शरावती नदी पर। धुआंधार जो है आपको जबलपुर के अंदर मिलेगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, उगन कक्कल जलप्रपात मिलेगा आपको कावेरी नदी पर। और चित्रकूट, इसी को भारत का न्यागरा बोलते हैं, और इंद्रावती नदी पर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मिलाना चाहते हैं तो एक का हो गया 2 और बी का हो गया 1, तो यहाँ पे है ही। ठीक है, इसके अलावा सी का हो गया 3, तो सी का 3 आपको यहाँ भी है, 4 यहाँ भी। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में निम्नलिखित कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना लेट प्लेस्टोसीन काल की दुर्लभ तटीय टीलों का प्रणाली है, जो प्राचीन समुद्र स्तर में बदलाव और प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों के अध्ययन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है, तो एरा मेटिडिवालू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 150 जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनपुट भी दिया जाए जो इस क्वेश्चन में नहीं हो, मतलब डिस्कशन फॉर्मेट में हो। अगर आप और डिटेल में चाहते हैं कि और, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वीडियो का जो लेंथ होता है ना वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो का लेंथ छोटा रखने के लिए हमें हर क्वेश्चन का तो नहीं डिस्कशन कर पाते हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो वीडियो या टेस्ट डिस्कशन, इसके अलावा हमारे चैनल पे करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक मई 2025, अप्रैल 2025, मार्च और फरवरी, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर सजेशन हो तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली दे सकते हैं। और अगर कोई शिकायत हो, इनफैक्ट कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा,
उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे स्टडी रिलेटेड जो क्यूज़ वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ टेलीग्राम पे होते हैं, तो आप उससे जुड़ के उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और 71st के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। अभी आपको जैसा पता है कि एग्ज़ाम का डेट 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो 10 सितंबर को था, अब उसका डेट शिफ्ट करके 13 सितंबर को यानी 13 सितंबर को कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।